वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, कैपिटल मार्केट। उसका ये कंटिन्यू पार्ट है। हम एक ही दिन में कवर अप कर लेते हैं एक एक चैप्टर, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम प्रॉपरली मिल जाए। हमने प्राइमरी मार्केट कर ली थी, दैट इज न्यू इशू मार्केट। नाउ स्टॉक मार्केट, सॉरी सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। और ये कैपिटल मार्केट का एक कंपोनेंट है जहाँ पे इन्वेस्टर बाय करते हैं, सेल करते हैं शेयर और डिबेंचर्स को। जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर जो ट्रेड है हमारी स्टॉक मार्केट में। और जो हमारी प्राइमरी मार्केट है वो डिपेंड होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट पे। विदाउट सेकेंडरी मार्केट हमारी प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हम इसमें कैपिटल फॉर्मेशन का ही फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? एक प्लेस में, मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को हम परचेज करते हैं और सोल्ड करते हैं। एक बैरोमीटर है, एक हेल्थ इंडिविजुअल है कंपनी की, बट ऑल्सो नेशन होल। और जो हमारी शेयर ऑफ द कंपनी है वो ग्रोथ करती है रैपिडली, अर्निंग करती है लार्ज प्रॉफिट, और डिमांड करती है लार्ज क्वांटिटी की इन्वेस्टर की, ताकि प्राइसेस है जो शेयर के वो राइज होते रहें। और जो शेयर ऑफ कंपनीज हैं, सेल है या फिर प्रॉफिट्स हैं जो भी है, वो डिमांडेड में रहती हैं। जैसे जैसे शेयर की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता है, और वैसे वैसे नॉर्मली हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। जो प्राइस है वो शेयर ऑफ द कंपनी वो राइजिंग में ही रहता है, ताकि हमारी ग्रोथ होती रहे, डेवलपमेंट होती रहे। तो इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 50 शेयर्स 90 मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स प्राइस के सेंटीमेंट्स के नाम पे। जो स्टॉक मार्केट है वो इशूअर और इन्वेस्टमेंट के बीच में लिंक रखती है। जो हमारे इन्वेस्टमेंट है पर्सन के सरप्लस बॉन्ड रेडी रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स को। जो हमारे इशू है सिक्योरिटीज भी इशू सिक्योरिटी करती रहती है। इन्वेस्टर जब चाहे वो परचेज कर सकते हैं शेयर्स को, और अगर उन्हें परचेज नहीं करना तो वो डायरेक्टली कंपनी से मना ऑलरेडी इशू करवा सकते हैं। अगर वो परचेज करना नहीं चाहते तो वो कंपनी से हायर कर सकते हैं, और बट वो परचेज कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पायल, स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयर ऑन मे बी बॉट और सोल्ड फ्रॉम आइदर इन्वेस्टमेंट और स्पेक्युलेशंस, ठीक है। फीचर्स क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है एक, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है। एक अच्छा मैनेजमेंट और कंट्रोल है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करती है और प्रोसीजर के अंडर चलती है, सेबी के अंडर। डीलिंग ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटी, जो जो हमारी लिस्ट में सिक्योरिटी है उन्हीं के अंडर चलती है, और जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है ऑथोराइज्ड मेंबर के साथ ही डील करती है। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारे परचेजर हैं, जो हमारे ऑथोराइज्ड मेंबर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ परचेज सेल करती है। ज़रूरी है रूल्स और रेगुलेशंस का ओबे करना, उन्हें उनका पालन करना जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉडी है जो हमारी रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट के अंडर है। रोल फंक्शन इंपॉर्टेंट क्या है? लिक्विडिटी एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को मार्केटेबली प्रोवाइड करती है। जो हमारे शेयर्स, डिबेंचर है, ट्रेड है, जैसे जैसे वो बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती रहेंगी कैश में, और वैसे वैसे हमारी अवेलेबिलिटी होगी सिक्योरिटी, जिसको हम रेडी मार्केट भी बोलते हैं। जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज स्पेशल हो रही है वैसे वैसे हमारी सिक्योरिटीज़ भी अट्रैक्टेड हो रही हैं, और इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे से। हमारी सेल परचेज हो रही है सिक्योरिटी की, जैसे हमारी सिक्योरिटी भी स्टॉक मार्केट भी इंपॉर्टेंस ले रही है, मतलब प्रमोटेड हो रही है। गाइड्स इन्वेस्टेड बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है और तभी हमारी इन्वेस्टर को पब्लिश करती है और उन्हें अवेलेबल कराती है, ताकि उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस पहुँचे, जो भी इन्वेस्टर के अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स। सेफ्टी और ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन की सेफ्टी है बाय लॉस के अंदर है। जो भी वायोलेटिंग होती है, मेंबरशिप कैंसिल करी जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी काम होता है कमीशंस के अंडर या फिर मिसलीड होती है, सारी गवर्नमेंट के थ्रू ब्रोकर्स उसे कैंसिल करा देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेनिफिट है। जैसे जैसे हमारी मनी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हमारे शेयर्स और बॉन्ड सिक्योरिटीज़ इशू परचेज सेल होनी हो जाती है, और वैसे वैसे हमारा ग्रोथ हो जाता है। ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप है, जो भी है स्टॉक वो रेडी हो जाती है, शेयर्स हैं। पब्लिक इशू शेयर करती है, परचेज करती है, इन्वेस्टमेंट अपनी ओनरशिप को रखते हैं और ग्रोथ होती रहती है। स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन भी हमारा प्रोवाइड होता है, जितना जितनी सिक्योरिटीज परचेज सेल होंगी उतना उतना ग्रोथ ज़्यादा होगा, स्पेक्यूलेशन होगा। सारे प्रोविजन रेलिवेंट एक्टेड के अंदर है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, एक स्पेक्यूलेशन अलाउड है, जो भी हमारी स्टॉक के अंदर फैसिलिटीज़ है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा लिंक है। जो भी हमारी सेविंग मोबिलाइज होती है, चैनलाइज होती है प्रोडक्टिव सेक्टर में, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो सारी सेव्ड होती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए
प्रमोट करी जाती हैं। हमारी सिक्योरिटीज़ का इवोल्यूशन होता रहता है, जो भी हम इन्वेस्टर अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग द शेयर सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, हमारे इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन होती है इन्वेस्टर सर्विस सेल के अंडर, जो हमारे जो भी कंप्लेंट है वो उसमें लिस्ट करी जाती है और उनका जो भी इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का उनको प्रोटेक्ट करा जाता है। कुछ अदर फंक्शन है, डाइवर्सिफिकेशन होता है हमारे पोर्टफोलियो का, और जो हमारी वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को भी, ताकि वो रेज कर सके। जो कंपनी की इमेज है उसको भी इम्प्रूव करा जाता है, साउंड करा, मतलब सारी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं। ये अदर है, रेगुलेशन इन के एक्ट के अंदर हुआ है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं रेगुलेशन करना स्टॉक मार्केट का, अनडिसेबल सिक्योरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट है, रिगार्डिंग है, कुछ मैनेजमेंट है स्टॉक मार्केट की, और क्लियरिंग कॉपरेशन। कुछ मेन प्रोविजंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ग्रांट करे गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करे हैं, प्रेस्क्राइब मैनर में करे, एक फेयर डीलिंग के लिए करे हैं, तो उनको करना। एक कॉपरेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन करना स्टॉक एक्सचेंज का, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ है हम जब भी चाहे ईजिली अनफेयरली हम विड्रॉल करा सकते हैं। पावर टू कॉल फॉर पीरियडिक रिटर्न, जब भी हमें रिटर्न चाहिए तो हम एक अच्छे से पावर हम कॉल कर सकते हैं। सारी कॉपरेशन क्लियरिंग है, जो भी हमारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो भी हमारी सेबीज की पावर है, बाय लॉज है, उसके अंडर ही हमारा काम चलता है, उसके अंदर ही हमारी फंक्शनिंग चलती है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। और जो हमारा बेस्ट बिजनेस है वो भी उसके अंडर ही चलता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो तो वो 7 डेज़ के अंदर कर देते हैं। हम डायरेक्शन भी इशू करते हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर इन्वेस्टर्स हैं उनको हम एक अच्छी प्रपोजल्स भी देते हैं जो उनके बेनिफिट्स के लिए हैं। जो लिस्ट्स बनाई हुई है सिक्योरिटीज़ की, आप इन्हें रीड कर लेना। उसके बाद है डेब्ट मार्केट। डेब्ट मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे इक्विटी मार्केट होती है, जहाँ पे बॉन्ड्स लोन्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस होती हैं, बहुत सारे मार्केट सिचुएशंस, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, फिक्स सिक्योरिटीज़ वहाँ पे डेवलप करी जाती हैं, टेक प्लेस करती हैं। 12 मंथ के अंदर कम से कम डेब्ट मार्केट की जो फिक्स इनकम है वो रिटर्न में करनी होती हैं। बहुत सारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें, लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय गवर्नमेंट एजेंसीज फुल कवर्स रिक्वायरमेंट करती हैं, और जो भी ये डायरेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे फ्यूचर ऑप्शन स्वैप्स ये सारे आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो हमारी गिल्ड सिक्योरिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टोटली फाइनेंशियल होती है, ओल्डेस्ट मार्केट है हमारी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील करती है। आरबीआई रिस्क फ्री इन्वॉल्व है, मतलब रिस्क फ्री है और आरबीआई इसमें इन्वॉल्व है। कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट कौन सी होती है? जो हमारे डिबेंचर लोन्स हैं इसमें डील करती है, और हमारे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के साथ फेस वैल्यू के अंडर देती है, इशूड करती है सील विद द टर्म्स। 6 मंथ के आफ्टर हम उन्हें प्रॉफिट नहीं बता सकते, मतलब बता सकते हैं। फंड्स रेज करती है लॉन्ग टर्म में और यूजुअली रीपेड कर देती है विद इन 1 ईयर। प्रॉब्लम, वीकनेस एंड लिमिटेशंस, चेकिंग स्पेकुलेशन की फेलियर रहती है। जो हमारे सेबी है, सिक्योरिटी कंट्रोल है, उसको चेक करने में, डीपली उसकी स्टडी करने में कहीं ना कहीं मार खा जाती है। फेलिंग इन चेकिंग स्कैम, मतलब फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, कुछ भी हो रहा है उसकी चेकिंग नहीं होती अच्छे से। सिटीज़ में हम कभी भी एबल नहीं है उसको डीपली पेनेट करने में, ओनली स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज में लगे रहते हैं, कोई भी कॉमन मैन वहाँ तक रीच नहीं कर पाता। जो हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको भी हम चेक नहीं करते अच्छे से, उनकी रूल और रेगुलेशंस को, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, वहाँ पे भी हम उनको चेक नहीं करते। अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन रह जाते कई बार। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस का इन्फेक्ट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सेस लेवल पे है, जिसकी वजह से कई बार उसकी फंक्शनिंग, स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो डोमिनेंस के रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं बोल सकते। पुअर लिक्विडिटी है, क्योंकि लो प्राइस स्टॉक है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग है, जिसकी वजह से जो सब सिक्योरिटी वो ट्रेडेड नहीं रहती, लो प्राइस पे रह जाती है। प्राइस की रैगिंग होती है, जो हमारे प्राइस हैं वो प्लान करते हैं, कई बार आर्टिफिशियल शेयर्स प्राइजेस भी बनाए जाते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है उनको लॉस सफ़र करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर की वो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर करी गई है। इंटीग्रेशन, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि 10 स्टॉक हुए, 3 कॉमोडिटी हैं, 7 डील करनी है सिक्योरिटी में। ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से हम स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। वीक मैनेजमेंट है हमारी स्टॉक मार्केट की, कोई मैनेजमेंट नहीं है, जो सारे मेंबर है वो गवर्नमेंट से ओन्ड करते, तो जो भी इंटरेस्ट है वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, उनका नेगेटिव इन्फेक्ट पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस पे। और जो हमारे ब्रोकर जैसा ब्रोकर है वो फ्रेडुलेंट एक्ट कर देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को लॉस
हुए। जो हमारे फ्लोटिंग स्टॉक्स हैं वो भी रह जाते हैं। मैनिपुलेशन होती है हमारी कई बार इंफॉर्मेशन की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हैं, एनेक्टमेंट ऑफ वेरियस रेगुलेशन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेशन हुए, आप इसे रीड कर लेना। डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी जो कि ऑलरेडी आपका मनी मार्केट में भी आया था। रोलिंग स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमारा टी स्टैंड करता है वो ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ता है, ट्रांजैक्शन +2 पे इन पे आउट, ठीक है। जनरेटिंग ट्रेडिंग चलती रहती है, मतलब जो हमारे इंडेक्स ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन है, इनको परमिट करना पड़ता है ताकि टर्नओवर आ जाए, हमारी कैश मार्केट की टर्नओवर ज़्यादा हो जाए। आईपीओ इनिशियल पब्लिक को ऑफर दिया जाता है, उनको में ग्रेड करा जाता है, इन्होंने 5 दिए हैं। पुअर फंडामेंटल, बिलो एवरेज फंडामेंटल, एवरेज, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ता है कि एजेंसी के अंदर कितना क्या है। जो हमारी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जो हमारी ये है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पब्लिक इशू सिक्योरिटीज होते हैं वो इसके अंदर पब्लिक इशू शेयर करता है, वो मैंडेटरी होती है इन ASBA के लिए। इंटरनेट ट्रेडिंग है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो हमारी नेटवर्क के थ्रू होने लग गई। जो क्लाइंट है वो एक जगह बैठ के सारे ट्रेड कर लेते हैं थ्रू इंटरनेट मीडियम, सारी ब्रोकरेज वगैरह, सारे एक्सचेंज वगैरह हमारे इसके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम फ्रॉम रिफंड, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग में अगर रिफंड करवाना हो मनी का इशू प्रोसेसिंग में, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो जाता है नेफ्ट में। मैंडेटरी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वो सारी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होंगे ताकि कोई भी अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट उसको शेयर अलॉट ना हो जाए किसी भी हाल में। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी है हमारी, जो भी हमारे इंडियन टेक प्लेस होती है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, सारी ट्रांजैक्शन उस पर रिकॉर्ड रहता है कि एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे हमारे नेशन वाइड में। और जो भी मेंबर्स हैं वो उनको अच्छे से समझ आ जाए कि कहाँ क्या रिड्यूस टाइम करना है, क्या एरर्स है, क्या क्या हमें इंप्रूव करना है, पार्टिसिपेंट करना है, सारी चीज़ें उन्हें मिल जाए। बुक बिल्डिंग मेथड ऑफ इशूइंग शेयर, जो हमारी बुक बिल्डिंग की है वो भी मिल जाए, जो आपको आईपीओ इनिशियल हम पब्लिक को ऑफर करते हैं। यहाँ पे पब्लिक इशर की जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो भी यहाँ करी जाती है। शेयर्स का इंक्रीज हो जाता है जब हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की कॉर्पोरेशनराइजेशन भी है, जब भी हम रेज फंड करते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है उनको भी हमें शेयर्स करने पड़ते हैं ताकि इनफ्लो बना रहे हमारा फॉरेन कंट्रीज एंड नॉन रेजिडेंट NRI के साथ। अदर रिफॉर्म्स क्या क्या हैं देखिए, जो रिपील है कैपिटल क्रिएशन की वो 1972 में बनी थी। रिस्क फैक्टर और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाती है। प्रोहिबिटेड है हमारी ट्रेडिंग जो अंडर सेबी के है। एक्सेसिव वॉयलेटेशन है हमारी स्टॉक प्राइस, शॉर्ट सेलिंग है, पैन नंबर की आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जो हमारे बोनस शेयर इशू है उनकी रिक्वायरमेंट कम से कम 15 दिन से रिड्यूस हो जाती है और फिक्स होती है 60 दिन के लिए। साइट्स बनी हुई है जहाँ पे हम अवेयरनेस दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ग्रीवियंसेस को। एक सेपरेट लिस्ट बना दी गई है हमारे स्टॉक एक्सचेंज जनरल पब्लिक के लिए ताकि उन्हें सबसे पहले पेड अप कैपिटल मिले लेस देन और इक्वल टू के लिए। जो हमारे सेबी है वो SMS और ईमेल के थ्रू भी डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ कैरिड कर सकते हैं जब उन्हें शेयर्स देने हो। कॉम्पल्स रिपोर्ट दी जाती है सेबी को 45 डेज़ के अंदर अंदर। कई बार एक्सेसिव सब्सक्रिप्शन हो जाती है हमारी, तो हम उसको रिफंड करा सकते हैं 15 दिन के अंदर। कोई डिवेंचर ट्रस्टी है उसको 18 मंथ के पहले पीरियड से उसको इशू करे जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मेजर्स माइलस्टोन भी दिए हुए हैं, आप इनको रीड आउट कर लेना। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है, कैपिटल मार्केट। आई नो टफ था बट इट्स ओके, आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।